भोपाल आकाशवाणी के तमाम दर्शकों को कवि अशोक चारण की तरफ से सादर नमस्कार और प्रणाम। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हम लोगों ने बदला लिया हमारी उन बहन बेटियों के सुहाग के खो जाने का। एक बेटी ने इस ऑपरेशन को लीड किया। मैंने केवल 2 पंक्तियां लिखी। पाकिस्तान वाले अक्सर कहा करते हैं कि पाकिस्तान सूफियों का देश है। तब मैंने उनको केवल एक बात कही कि बेटों की बारी है बाकी, बेटियां भारी पड़ी। बेटों की बारी है बाकी, बेटियां भारी पड़ी। सूफियों तुम पर हमारी सोफिया भारी पड़ी। और फिर कहा कि रूबरू करवा दिया ना मौत वाले खेल से, हो गई पतलून गीली एक रेलम पेल से। देर से आते हैं लेकिन दूर तक जाते हैं हम, सिंदूर का बदला मियाँ लेते हैं हम राफेल से। इसी फहरिस्त में 2 छंद आपको सुना रहा हूँ, आप तक आनंद अवश्य पहुँचेगा। कि कोने में छुपा हुआ सा हाफिज सईद बोला तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें हाथ झाड़ कर के वो भी किनारे हो गए। तो भारत के सूरज का तापमान बढ़ा तब मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए। पाकिस्तानी जेट भारत की भूमि छू न पाए, आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए। आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए। और जिन सैनिकों ने इस युद्ध को, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनके लिए 4 पंक्तियां लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ पहले कि चाहे पूर्व काल का हो चाहे युद्ध हाल का हो, भारती के बेटों ने सदा कमाल किया है। आसमान के समान जिनका था अभिमान, उन शत्रुओं के हाल को बेहाल किया है। तो मांगती खैरात दिन रात वो बारात रही, उनके दूल्हे को हमने निढाल किया है। तो विकराल वैरियों को करके हलाल, यहाँ तुम्हारे लाल ने धरा को लाल किया है। विकराल वैरियों को करके हलाल, यहाँ माँ तुम्हारे लाल ने धरा को लाल किया है। एक बेटी ऐसी भी थी हमारी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जो 7 दिन पहले विनय नरवाल की शादी होती है और 7 दिन बाद में वो बहन विधवा हो जाती है। बस कविता यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। क्या बोलूं मैं क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। मैं क्या जानूं आप बताना, क्या गाने की कविता है। ये बूढ़े घर के साए के गिर जाने की कविता है। रोली के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। सिंदूरी रातों की रंगत क्रूर लुटेरे लूट गए। 7 जन्म के 7 फेरे 7 दिनों में टूट गए। 7 जन्म के 7 फेरे 7 दिनों में टूट गए। कैसे रोजे वाले हैं जो रोज खून के प्यासे हैं, मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। जब धर्म पूछकर हमारे भारतीय भाइयों को वहाँ पर मौत के घाट उतारा गया, तो मैं केवल 6 पंक्तियों में इन लोगों को जो उपमा दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। कैसे रोजे वाले हैं जो रोज खून के प्यासे हैं, मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। अभी किया रमजान और अब जान लूट कर चले गए। खुद को रब का बंदा कहते इनको आई शर्म नहीं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं इनका कोई धर्म नहीं। सावित्री की मांग उजाड़ी है सलामियाँ सलमा पर। मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों से बात की, क्योंकि मैं देश की सांप्रदायिक सद्भावना का पक्षधर हूँ। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, जब पाकिस्तानियों ने यहाँ पर धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा, तब हिंदुस्तानी मुस्लिम क्या सोचता है, मैं उसकी सोच को सलाम करते हुए ये पंक्तियाँ सौंप रहा हूँ कि सावित्री की मांग उजाड़ी है सलामियाँ सलमा पर। काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियाँ कलमा पर। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफ्ताब को छोड़ दिया। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है। अशफाकुल्ला जैसे बेटों का ईमान शर्मिंदा है।
उनकी हरकत पर भारत का मुसलमान शर्मिंदा है, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा हैं, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा हैं। बरसों के समझौते हैं, बरसों समझा कर देख लिया, देश जो बोल रहा है। एक इशारा कर रहा हूं मेरे प्यारे श्रोताओं को इस वक्त कि बरसों से समझौते हैं, बरसों समझा कर देख लिया, बलिदानों को बिसरा करके गले लगा कर देख लिया, बार बार समझाया हमने, हाथ बढ़ा कर देख लिए, हमने जिन्ना की मज़ार पर फूल चढ़ा कर देख लिए, आर पार का युद्ध करेंगे धमकी देकर देख चुके, प्रेम दिवस के पुलवामा का बदला लेकर देख चुके। जब तक दानव जिंदा है वो तब तक हंसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। और इन दिनों पूरे देश से, पूरे वतन से, पूरे भारत से जो आवाज़ उठ रही है, अंतिम बंद इस कविता का सौंप रहा हूं कि अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों, पहलगाम में पहली पहली बार गए थे वो दोनों, सजनी की आंखों के आगे गोली मारी साजन को और उसे बोले कि घटना बतलाना सिंहासन को। वो कहते हैं सिंहासन के डर जाने की वेला है, हम कहते हैं अति हुई कुछ कर जाने की वेला है, नहीं समझने की है ना ही समझाने की वेला है। अमर तिरंगा पीओके में लहराने की वेला है, अमर तिरंगा पीओके में लहराने की वेला है, अमर तिरंगा पीओके में लहराने की वेला है, अमर तिरंगा पीओके में लहराने की वेला है। और शायद दुनिया भूल जाती है, हम अपनी अभिलाषाओं को हो सकता है जल्द ही पूरी करें, पर दुनिया के दादाओं को और जो दुनिया हम पर ऐंठ रही है, हम पर दादागिरी जमा रही है, केवल उनको ये पंक्तियाँ कि भारत क्या है कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण हैं, अटल हिमालय के प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के, ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं, हम सौम्य रहे और शौर्य बने हमसे ही विभूषित कणकण हैं, हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने, गीत बने संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने, हम उपनिषदों के उच्चारक गीता का कर्मवाद हम हैं, प्रलयंकर के डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीच जैसे दानी हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने, तो समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी, बुझी नहीं अपनी ज्वाला बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। कवि अशोक चारण की तरफ से सभी देशवासियों को और भोपाल आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम।